वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद कीजिए लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास में इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर के लिए हमने जैसे आई लिया था, पहले आई पढ़े हम, आई जिसको हमने कहा था आयोटा, ठीक है, और जिसकी वैल्यू थी √(-1). इसी के चलते आई स्क्वेयर बन गया था हमारा -1, ठीक है। फिर उसके बाद में इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं तो हमने उसको बी आई या फिर आप आई बी भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो बी होता है वो हमारा रियल नंबर होता है और आई हमारा इमेजिनरी, ठीक है। ये कंबाइनली कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पर हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड। आपको मालूम है तो जेड इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस आई बी बोलो या फिर आप बी आई बोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास ए और बी अगर देखा जाए तो दे बिलोंग्स टू आर, यानी दे वेयर रियल नंबर्स, ठीक है। एंड आई इज इक्वल टू यू नो व्हाट, √(-1), ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ही कुछ प्रॉपर्टीज़ बोलो, इसके संबंध में कुछ ऑपरेशन जो भी चीज़ें हम इसके संबंध में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। बच्चों जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मान लीजिए कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, वेयर जिसमें से हम ये कह चुके हैं कि a एंड b दे आर दी रियल नंबर्स, आपको मालूम है। अब थोड़ा यहाँ पे चेक करिए कि z इज इक्वल टू ए प्लस क्या है, आई बी है। सपोज कि इफ a इज इक्वल टू 0 तो ये क्या बन जाएगा, देखो भला, z इज इक्वल टू 0 प्लस आई बी, सिंपल है कि वो बी आई बन जाएगा, यानी वो प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। यानी पहली बात, अगर एक ही बात करते तो ए क्या है, हमारा रियल नंबर है। अगर यानी इसको हमने रियल पार्ट भी कहा था, याद करिए, z इज इक्वल, जैसे हमने लिखा था रियल पार्ट ऑफ z, तो आपने बताया था कि रियल पार्ट ऑफ z कौन है, ए है। और दूसरा था इमेजिनरी पार्ट, आई एम से बताया था हमने, या फिर सिंपल आई जेड से भी बता सकते हैं। तो जो आई के साथ होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 लिया, मतलब रियल पार्ट को अगर हमने 0 लिया तो नंबर कंप्लीटली बिकम्स इमेजिनरी नंबर। यानी क्या होगा, हमारी पहली प्रॉपर्टी ध्यान में रख सकते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, ए यानी क्या है, रियल पार्ट। तो मैं यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ, ठीक है। इफ रियल पार्ट मतलब कौन, a इज इक्वल टू 0, देन द नंबर becomes imaginary नंबर। यानी वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाता है, पूरी तरह से देन, या फिर आप बोल सकते हैं देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीटली कौन सा, इमेजिनरी नंबर। वहाँ पे हम शब्द डाल देते वहाँ पर कौन सा, ठीक है, कि इफ रियल पार्ट का मतलब a इज इक्वल टू 0, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीटली क्या रहेगा, वो इमेजिनरी नंबर, वो पूरी तरह से क्या बन जाएगा, हमारा इमेजिनरी नंबर रहेगा। यानी क्या हो जाएगा कि z इज इक्वल टू, आप इसको 0 प्लस आई बी बोलो, सो z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू आई बी, ठीक है, या फिर आप उसको बी आई बोल सकते हैं, ठीक है। और बी आई हमारा क्या था, कंप्लीटली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसी के चलते अगर हमने दूसरा ले लिया यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ b इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, ठीक है। अब b इज इक्वल टू 0 का मतलब इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो यहाँ पे आप चेक करो कि z इज इक्वल टू ए प्लस ये i इंटू 0 होगा, i इंटू 0 हमने लिखा था, तो ये a और ये प्लस 0 होगा। तो आपको मालूम है a प्लस 0 क्या रहेगा, a, यानी a हमारा क्या है, रियल नंबर, यानी वो कंप्लीटली रियल नंबर रहेगा, ठीक। यानी क्या कहेंगे यहाँ पर कि इफ इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट यानी कौन, b इज इक्वल टू 0, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीटली क्या रहेगा, रियल नंबर, ठीक है। यानी जैसे कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई इंटू क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, z इज इक्वल टू ए प्लस 0, सो
z इज इक्वल टू कम्प्लीटली क्या बनेगा, a बन जाएगा, रियल नंबर रहेगा। ठीक है, यानी अगर इमेजिनरी पार्ट अगर ज़ीरो है तो वो रियल नंबर बनेगा, और रियल पार्ट अगर ज़ीरो है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कम्प्लीटली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ी ये बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो a हमारा क्या आ गया, यानी z इज इक्वल टू a आ गया, और a हमारा क्या है, रियल नंबर है। सो रियल नंबर की बात करते तो यहाँ पर ओरिजिनल a हमारा रियल है, ठीक है, और ये हमारा इमेजिनरी है, और दोनों का मिक्सिंग मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हमारा रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, सबसेट, अगर हम सेट के हिसाब से जाते तो। ठीक है, तो उसके बाद में जो इमेजिनरी नंबर भी है वो भी पूरी तरह से किस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। मतलब सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये पूरी तरह से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या है, सबसेट्स है। यानी यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट ध्यान में रखेंगे, कौन सा, the sets of real numbers, the sets of real numbers and imaginary numbers are, वो क्या है, सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं कौन से, द सेट ऑफ रियल नंबर बोलो, यानी आर, अगर मैं बात करता हूँ आर, तो आर ये क्या बन जाएगा, हमारा सबसेट। याद करो सबसेट का ये रिलेशन था। ठीक है, हाँ, अच्छा, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके सेट को हम सी से बताते हैं, हम उसको डिफाइन भी कर लेंगे। या फिर अगर इमेजिनरी नंबर का सेट अगर लेते हैं तो वो भी सबसेट रहेगा किसका, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, थोड़ा इसको हमने डिफाइन नहीं किया था, इसको डिफाइन कर लेते बीच में। ठीक है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलेंगे हम, दिस सेट of complex numbers, the set of complex numbers is denoted by capital C and given by देखो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं हम, सी से, और गिवन बाय, तो फार्मूला क्या होगा, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम लिखते हैं ना ऐसा, सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन सा है, जेड। ठीक है, जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड आई इज इक्वल टू √(-1). आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको, C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट Z इज इक्वल टू A प्लस IB, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R एंड I इज इक्वल टू √(-1). ठीक है, ये ध्यान में रखना। जैसे हमारे पास में इसके पहले बहुत पढ़े, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल M सेट ऑफ नेचुरल नंबर, W सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, I सेट ऑफ हमारा इंटीजर्स आता है, ठीक है, Q सेट ऑफ हमारे पास में रैशनल नंबर, Q डैश सेट ऑफ हमारे पास आता है इरेशनल नंबर, R लेते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसी प्रकार अब हमारे पास क्या है, C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको मालूम है एन W का सबसेट होता है, W इसका सबसेट होता है, I इसका सबसेट है, ये ठीक है, ये दोनों अगर साथ में अगर देखा जाए तो ये R के सबसेट है। ठीक है, और R अब हमारे पास में किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि R सबसेट ऑफ C, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना है कौन सी चीज़ है कि अगर रियल पार्ट A इज इक्वल टू 0 द नंबर कंप्लीटली बिकम्स इमेजिनरी नंबर। दूसरा है अगर इमेजिनरी पार्ट B इज इक्वल टू 0 देन कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स कंप्लीटली रियल नंबर। ठीक है, यानी Z इज इक्वल टू A आएगा। अच्छा, उसमें अगर पॉइंट ले लेते हैं हम और भी कौन सा कि इफ A and B both are 0 then the number is ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। हम उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर क्या बोलो कि अगर हमने क्या किया कि ए और बी दोनों को जीरो ले लिया तो हमारे पास में देखो ना z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस आई बी है, हमने इसको भी जीरो रखा, i इंटू ये भी जीरो, तो 0 + 0 तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0। यानी आप z इज इक्वल टू 0 प्लस
ठीक है, I 0 ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर 0 आए तो ये हमारा क्या रहेगा, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब हमारे पास में क्या चीज़ आ जाएगी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों जीरो आएंगे, ठीक है, सिंपल। A0 मतलब रियल पार्ट जीरो तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट यानी B0 तो रियल नंबर, दोनों के दोनों जीरो तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलेंगे उसको, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल C गिवन बाय C इज इक्वल टू सेट ऑफ Z सच दैट Z इज इक्वल टू A प्लस IB वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R, I इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर आर सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर इक्वेलिटी, ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली सेम रहेंगे तब, यानी क्या कहेंगे कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, the two complex numbers are equal, two complex numbers are equal if their real and imaginary parts are separately इक्वल, ठीक है। यानी अगर उनका रियल पार्ट सेपरेटली, यानी रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर इक्वल आता है तो वे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मैं लेता हूँ Z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए क्या है कि A प्लस IB है, ठीक है, एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID है, समझो, ठीक है। वेयर A एंड B यहाँ पर क्या है, A एंड B रियल नंबर्स, यहाँ पर C और D ये हमारे रियल नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैंने क्या कहा कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल। अब इन दोनों में रियल पार्ट कौन है, A और C है, यानी क्या बोलेंगे कि इफ A इज इक्वल टू C एंड दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट है B और D, यानी क्या कहेंगे कि B इज इक्वल टू D है ऐसा, यानी रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल, सो हम कहेंगे कि Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। कब, जब उनका रियल पार्ट, जब उनका इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो जाके हम क्या कहेंगे कि दोनों के दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, यानी इक्वालिटी वहाँ पे हम ये करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात बच्चों यहाँ पर जैसे कि रियल नंबर में हमने देखा था, रियल नंबर में आप 9-10 की बात ले सकते हो कि जब रियल नंबर्स हम पढ़े तो इक्वालिटी तो पढ़ती ही है, ठीक है, कि दो नंबर इक्वल होते हैं, ठीक, लेकिन उसके साथ में हम उसका ऑर्डर रिलेशन भी पढ़ते हैं। अब ऑर्डर रिलेशन का मतलब क्या है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसका ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं करते, यानी कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है ये डिफाइन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बीच में कौन आ जाता है, आई आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आई है तो आई की वैल्यू रूट ऑफ -1 है, ये ठीक है। अगर देखा भी जाए तो जैसे एग्जांपल कोई भी नंबर ले, जैसे मैंने 2 कहा, 2 से देखा जाए तो 2 से हमारा -1 छोटा है, ठीक है, अगर उसका रूट निकाले तो और छोटा होना चाहिए, ऐसा दिमाग में आता है, लेकिन बात क्या है कि ये इमेजिनरी है और ये रियल है, दोनों का मेल मिलाप नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑर्डर रिलेशन है, यानी स्मॉलर लेस देन ऐसा डिफाइन नहीं करते, हाँ इक्वालिटी डिफाइन करते हैं। जैसे ऑर्डर रिलेशन में क्या क्या आता है, एक तो वो इक्वल हो सकता है, या फिर वो लेस देन हो सकता है, या फिर वो ग्रेटर देन हो सकता है, ये हमारा ऑर्डर रिलेशन। तो जिसमें से हमने इक्वालिटी डिफाइन कर ली, लेकिन लेस देन या ग्रेटर देन हम उसको डिफाइन नहीं करते, यानी एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वी डोंट डिफाइन द ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, ऑर्डर रिलेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, हम
क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं करते, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वी डोंट डिफाइन द ऑर्डर रिलेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ऐसा डिफाइन करने को कहा तो हम जनरली नहीं करते। हाँ, इक्वलिटी के लिए ठीक है हमारे पास, जैसे मैंने कहा ना कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है, तो वो अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं हम। लास्ट टाइम में भी हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि मान लीजिए कि इफ हमारे पास में ये है क्या कि x प्लस 5i इज इक्वल टू एक्स प्लस या फिर 2x प्लस 5i इज इक्वल टू 8 प्लस 5i, अगर ऐसा है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए। अब यहाँ पर देखो तो हम यहाँ पर इसका आंसर निकालते हैं। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये दूसरा इमेजिनरी नंबर है और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, मतलब दोनों इमेजिनरी नंबर इक्वल है, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है बताओ, गिवन क्या है हमारे पास कि 2x प्लस 5i इज इक्वल टू 8 प्लस 5i है। तो जो सेम पार्ट है आप उसको छोड़ दो, ठीक, बचा कौन, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर इधर कौन है, 8, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लेंगे कि 2x इज इक्वल टू 8, इसलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 8/2। सो फाइनली x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर हमारे पास z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib है तो रियल पार्ट 0 तो नंबर बनेगा इमेजिनरी पार्ट 0 तो नंबर बनेगा रियल, ठीक है। दोनों पार्ट अगर 0 है, ठीक है, इफ a एंड b बोथ आर 0 देन द नंबर बिकम 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान में रखना, C से बताते हैं, एंड C इज इक्वल टू Z सच दैट Z इज इक्वल टू a प्लस IB, a एंड b रियल नंबर और I इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, ठीक है। उसके बाद द सेट्स ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर आर सबसेट ऑफ क्या बोलेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम होगा। ध्यान रखना, जब भी ऐसा अगर दिया जाए, मान लीजिए कि ऐसा रिलेशन दिया जाए तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को मैच कराना होता है, इक्वल लेना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर के हम कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और उसके बाद में हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम रियल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और भी चीज़ें लगाते, वैसे ही यहाँ पर भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किस तरह से करना ये हम देखेंगे। जैसे हमने कभी कॉन्जुगेट पेयर ये शब्द सुना है, सर्ड में सुना था, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम उसके कॉन्जुगेट पेयर लेते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऐसे हमने डिफाइन किया है, हम इसको ऑर्डर पेयर में भी लेते हैं। तो वो जो चीज़ें, वो सब चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन